बिजली का जो समस्या अभी बहुत भयावह समस्या बन गया है। ये कह दीजिए कि हर घर अंधेरा अभियान चल चुका है, तो हर एक आदमी हर घर को बिजली चाहिए, वही मीटर लगा दे, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। ये इलेक्ट्रिक के नाम पे एक लूट मचा हुआ है। ये प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर के लिए सरकार ने उतावलापन क्यों दिखाया? देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पहले बेरोजगारी, फिर गैस की कीमतों में इजाफा और अब एक और ऐसा मुद्दा है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और ये परेशानी आज से नहीं, परेशानी बहुत पहले से है, लेकिन सरकार की ओर लगातार ध्यान केंद्रित के बावजूद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो अहम मुद्दा है बिजली का मुद्दा। बिजली भी हम सब के लिए, रोज़मर्रा के जीवन के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मी में बिजली ना हो तो हाहाकार, ठंड में बिजली ना हो तो हाहाकार। और ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा करके जो बहुत सारी सुविधाएं देने का वादा करती है सरकार, बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग की बात करें तो वो लगातार ये वादे करते हैं कि लोगों को, जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रीपेड मीटर की भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और उन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए, आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी हैं मोहम्मद रियाजुद्दीन जी। मोहम्मद रियाजुद्दीन जी से हम बात करेंगे कि सबसे पहले सर की बिहार में, देश में तो है ही, लेकिन बिहार में भी अक्सर बिजली की किल्लत को लेकर या फिर प्रीपेड मीटर को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर लोग बहुत बार परेशान होते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर नहीं जा पाता है। देखिए, बिजली का जो समस्या अभी बहुत भयावह समस्या बन गया है पूरे बिहार में। ये कह दीजिए कि हर घर अंधेरा अभियान चल चुका है। अब वो जो है अभियान अंधेरा अभियान की तरफ चला है। बिजली का जो प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर है, ये दोनों मीटर पता नहीं किस एंगल से, किस तरह से चलाया जा रहा है। क्या उसमें सेटिंग कर दिया गया है कि जब कल जो आदमी का बिल 500 रुपये आ रहा था वो सीधा 1000 रुपये आने लगा है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि बिजली के मामले में जो इतना ज़्यादा भयावह हो रहा है, तो हर एक आदमी हर घर को बिजली चाहिए। और कमाने वाला 5000 रुपये कमाने वाला भी इस जगह इस बिहार में रह रहा है, उसे भी बिजली चाहिए, और 5 लाख कमाने वाला है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक मास लेवल पे एक मतलब हंगामा खड़ा है, लोगों में एक त्रासदी है, लोग परेशान हैं। जो एकदम कॉमन इश्यूज़ है कि बिजली बिजली बहुत ही अहम चीज़ है, तो हमारी सरकार का ध्यान इधर क्यों नहीं है? सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे लोग जो हैं वो बिजली की समस्याओं से निजात पा लें? तो एक बात है कि सरकार को करने की क्या ज़रूरत है। वो सरकार जो हमको तो कह रहे हैं कि सरकार जो पहले का मीटर था वही मीटर ला दे, और यही हम कहेंगे कोई लौटा दे मेरे भूले हुए दिन जो है ना, तो वही दिन हमको लौटा दे, वही मीटर लगा दे, हम उससे सेटिस्फाइड थे। वर्तमान मीटर जो है वो एकदम मतलब कि क्या बताया जाए, जैसे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक के नाम पे एक लूट मचा हुआ है। क्या समस्याएं आ रही है सर प्रीपेड मीटर में? के मीटर में आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? आप 500 रुपये की जगह पे 1000 रुपये का बिल आने लगा। कल हमको कनेक्शन लेने में उतना ही परेशानी हो रही है। आज भी कनेक्शन अगर बिजली जाती है तो इन्फॉर्मेशन करना और में वो जो पहले लचीलापन था वो आज भी लचीलापन है। हम लोग के सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़मर्रा का हमारा एक फ़िक्स अमाउंट है कि 8000 10,000 रुपये हम कमाते हैं, उसे में अपने घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन एक बड़ा अमाउंट अब हमको बिजली के नाम पे देना पड़ रहा है, तो इससे हर घर परेशान है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि लगता है कि वो लालटेन युग आने वाला है क्या, कि हम लोग कैंडल और मोमबत्ती जला कर के जिएंगे क्या? और या तो फिर आप अपने घरों को बिजली को मैक्सिमम डर से हम बुझा करके रखेंगे कि हमको नहीं चलाना है बिजली। कोई ज़रूरत का एक आध रूम में, अपने 4 रूम अगर मेरा है तो उसमें 1 रूम में बिजली चलाओ, बाकी रेस्ट को डार्क आउट कर दो। ये स्थिति बन गई। तो सरकार को ये समझना होगा, जिस सरकार ने ये वादा किया, हम ये जानते हैं कि बिहार में बिजली का दर कितना है, दूसरे राज्यों में बिजली का दर कितना है। आप बंगाल चले जाइए,
यूपी चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहाँ का रेट क्या है और बिहार का रेट क्या है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो आखिर वजह क्या है? बिहार एक मतलब कहा जाता है कि बेरोजगार लोगों का भीड़ वाला राज्य है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, यहाँ कल कारखाने कम हैं और थोड़े मोड़े अगर कुटीर उद्योग भी हैं तो उसकी स्थिति ये हो रही कि अब कुटीर उद्योग भी बंद हो जाएंगे। अब हमारे बिहार में कुटीर उद्योग कैसे चलेगा? चूड़ी बनाने वाले, मोमबत्ती बनाने वाले और तरह तरह के छोटे छोटे जो सामानों को बनाने वाले हैं, उनको एक बड़ा अमाउंट बिजली के बिल में देना पड़ेगा, तो खर्च वो सहन नहीं करेगा। इस तरह से देश की, बिहार के अंदर एक बड़ी बेरोजगारी और त्रासदी पनपने लगा है। हम मैक्सिमम देखिएगा कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने, वो बंद होने लगेंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सिटी वगैरह, पटना सिटी वगैरह में थी, वहाँ पे बिजली का समस्या हो गया, वहाँ समस्या हो गया। तो ये देख रहे, जबकि जनमानस से बड़ी आवाज़ उठ रही है, तो सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। जिस तरह से आपने शराबबंदी, शराब के निगेटिव परिणाम पर आप गंभीर थे, तो उससे भी भयावह स्थिति में आज है बिजली का समस्या। बिजली की समस्या में हर घर परेशान है, हर एक लोग परेशान है। शराब से तो मान लेते हैं 100% में 20% लोग शराब पीते थे, 20% लोग परेशान थे, आज 100% लोग परेशान है। किसी का उद्योग धंधा, किसी कल कारखाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां आपने कहा है कि बिहार को ऐसे ले जाएंगे, विशेष तरह का दर्जा देंगे, तो वहां पे बिजली इतनी महंगी क्यों? इस तरह का पनिशमेंट हम बिहारियों को क्यों दिया जा रहा है? क्या अब हर घर अंधेरा अभियान भी चलाया जाएगा क्या? अब लगता है कि अब हर घर अंधेरा कर दीजिएगा। अब चले जाइए गांव के में, हम तो हाल ही में एक घर में गए थे, वहां पर बिजली के डर से एक कमरे में बिजली जलाया जा रहा है, बाकी रेस्ट को आदमी बुता करके रखा कि भैया बिजली बंद हो जाएगा। तो वो शोले वाला डायलॉग शामिल हो गया कि बिजली बुझा के जला के मत रखो, बिजली बुता के रखो वरना गब्बर आ जाएगा। तो यही गब्बर वाला बिल आ रहा है, जिससे दहशत फैल गया। तो सरकार इस पर सिंसियर क्यों नहीं है, सीरियस क्यों नहीं है? हम ये जानना चाहते हैं। सरकार ये स्पष्ट बताए कि अन्य राज्यों में बिजली का क्या कीमत पे हो रहा है, बिहार में क्या पे किया जा रहा है। बिजली उत्पादन का हमारे प्रधानमंत्री का ही कहना है कि 1 रुपये 10 पैसा में प्रति बिजली का उत्पादन होता है, जबकि पिछली सरकार में 10 रुपये 11 रुपये प्रति यूनिट बिजली का उत्पादन होता था। लेकिन उसके बाद की विपरीत स्थिति है कि उस वक्त हम लोग को 3 रुपये और 4 रुपये में बिजली मिल जाता था, और आज 8 रुपये और 10 रुपये में। आप जानते हैं कि शहर के 70% लोग क्या हैं? 70% लोग रेंटर हैं। अगर आप 8 रुपया अगर सरकार बिजली बिल लेती है, तो रेंटर से 10 रुपये और 11 रुपये वसूला जा रहा है, क्योंकि वो एक मोनोपोली, एक ट्रेंड है सरकार का। इस पर भी कोई ध्यान नहीं कि हम कैसे क्या करेंगे। हमारा बिजली है, हम रेंटर अगर हैं तो हमें आपको 10 रुपये के हिसाब से यूनिट बिजली देना पड़ेगा। तो हम कितने शोषित किए जाएं, कितने लाचार हो जाएं। हमको अब तो लगता है कि घर में बिजली जलाने के नाम पे और इन तरह के नामों पे हम लोग को अपने खाने का बजट को कम करना पड़ेगा। दाल चावल सब्जी खा रहे थे ना, तो अब लगता है दाल चावल के साथ अब वो मतलब कहाँ जाता है, अचार उचार के साथ ज़िंदगी को चलाना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि जो पुराने पहले की जिस तरह से बिजली के रुपए लिए जाते थे, जो प्रीपेड मीटर है, वो जो सुविधा है उसको हटा दे सरकार, साफ मांग है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर के लिए सरकार ने उतावलापन क्यों दिखाया? कहीं नहीं कहीं इसमें घोटाला है, बड़ा घोटाला है। आप जानते हैं कि जब मछली वाला मछली बेचता है तो 2 तरह का बाट रखता है। एक दोनों पे लिखा रहता 1 किलो, एक होता है 1000 ग्राम का और एक होता है 750 ग्राम का। 750 ग्राम के बाट को भी 1 ही किलो लिखा रहता है। तो इसी तरह से जैसे आप 60 सेकंड को 1 मिनट मानते हैं ना, 60 सेकंड को 1 मिनट मानते हैं, तो ये लोग ने 40 सेकंड पे है ना, 40 सेकंड को 1 मान लिया, 1 मिनट मान लिया। उसी तरह से यूनिट का फिक्सेशन कर दिया। ये बड़ा घोटाला है। बिजली विभाग में बड़ा घोटाला कर रखा और तरह तरह का है। उसके मैनेजमेंट में घोटाला है। आप देखिएगा 18-20 तारीख के बाद अचानक आपका माइनस में जाएगा, और माइनस में आने के बाद फिर इतना, ये मतलब अजीब तरह का क्या। तो ये पनिशमेंट हम लोग जो रेक्टिफिकेशन ऑफ यूरर्स कहते हैं, कोई गलती के सुधार। अगर बिजली आम जनता लेता है, कोई गलती करती है, तो उसको पनिशेबल तर नहीं देगा, उसको मुजरिम के तरह, अपराधी के तरह नहीं ट्रीट करेगा। कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ यूरर्स है। लेकिन बिजली विभाग आम आदमी को इतना धमकाए हुए, हाल में जो लगाया गया मीटर, प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली विभाग तरह तरह का यातनाएँ देने लगा।
कुछ जगहों पे आंदोलन हो रहा है और बिहार में आंदोलन हो रहा है, आंदोलन की लोग तैयारी में है, लेकिन अभी इसको नेतृत्व नहीं मिल रहा है। जिस दिन नेतृत्व मिलेगा ये एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और निश्चित रूप से ये बिहार के चुनाव का मुद्दा भी बनेगा। बिहार सरकार को जवाब देना होगा। अगर आप 25 में चुनाव का है, हम सुशासन की राज के बारे में भी बड़ा आलोचनात्मक नज़रिया रखते हैं। ये जो आपका सुशासन में हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया गया, हमारे आंदोलन को करने का अधिकार नहीं दिया गया। हमें आंदोलन, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं, तो हमें आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। हम लोग पहले भी आंदोलन किया करते थे, उसमें एक एप्लीकेशन दे दिया करते थे कि एक सूचना इन्फॉर्मेशन किस तरह से। लेकिन आज कभी अगर आप आंदोलन करते हैं, अगर किसी पदाधिकारी के पास अगर बात रखते हैं, बात ना मानता, अगर हम थोड़ा सा अपनी बातों को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, तो कहा जाता है सरकारी कार्य में बाधा का केस लग जाएगा, ये लग जाएगा। इस तरह से ये हरास करने का टेंडेंसी है और इसी का नाम सुशासन है। सुशासन में जो बोले सरकार बोले, पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी, यही सुशासन। बिल्कुल, तो सुशासन की सरकार में लोग बहुत परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है। ऐसे में सरकार से जनता यही मांग कर रही है कि जो प्रीपेड सेवा को आपने बहाल किया है, जो लगातार लोग प्रीपेड के ज़रिए, प्रीपेड मीटर के ज़रिए जो बिजली का दर दे रहे हैं, उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि पुराने तरीके से जो बिजली के रुपए दिए जाते थे वही बेहतर था और इसमें धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, लापरवाही बहुत देखने को मिल रही है। एक तो वैसे ही देश में महंगाई चरम पर है, बिहार दोहरी मार झेलता है क्योंकि रोजगार की कमी है और ऐसे में इस तरह महंगाई चरम पर होना ये जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमें और हमारे खास मेहमान को दे इजाज़त और आप देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।